हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। साथ में आप लोग कमेंट्स भी जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखिए, ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट के डेटा को कॉपी करना दूसरे ऑब्जेक्ट में, लेकिन अलग अलग तरीके से हम लोग कॉपी करते हैं। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, फिर हम प्रोग्राम बना करके समझेंगे। इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर फॉर क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी के रूप में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्पेशल कंस्ट्रक्टर है। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू, और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो किस किस के लिए यूज होता है, तो नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स हैं। इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप। यस, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, सेम टाइप, एक जैसा। नंबर 2, कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। यस, ऑब्जेक्ट की कॉपी फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास करने के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि फंक्शन में ऑब्जेक्ट की कॉपी एज अ आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम ए फंक्शन। यस, किसी फंक्शन से इसे रिटर्न करने के लिए ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाना। चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं इसको। देखिए, हेडर फाइल ओपन किया हमने, ABC नाम की क्लास बनाई है, उसमें 2 डेटा मेंबर्स लिए हैं x y। पब्लिक के अंदर 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हमने। देखिए, कोड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दूसरा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और तीसरा हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। देखिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर में देखिए नीचे से जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसका रेफरेंस स्टोर करेगा किसमें, जो यहाँ फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसमें स्टोर करेगा रेफरेंस, और इसके थ्रू वैल्यूज इनिशियलाइज करेगा किसके लिए, एक्स एंड वाई के लिए। तो वो कॉपी हो जाएंगी वैल्यूज हमारी एक्स वाई में। और नेक्स्ट है हमारा, देखिए, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, जिसमें हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले फंक्शन क्लोज हो गया एंड देन क्लास क्लोज हो गई। अब चलिए अब देखते हैं कैसे हम इनको कॉल करेंगे, कैसे हम एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। तो देखिए, मेन के अंदर ABC obj1 एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया obj1, उसमें हमने 2 वैल्यू पास कर दी 20 40। ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, देखिए इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। 20 40, 20 A में चला गया, 40 B में चला गया, और A और B के थ्रू हम x एंड y में इनिशियलाइज कर देंगे x एंड y को। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया obj2। अब देखिए, इसमें एज अ आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, और ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, दिस। तो ये obj1 का रेफरेंस किस में आ जाएगा, k में, और इसके थ्रू ये वैल्यूज x एंड y को ट्रांसफर कर देगा, और ये किस ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएंगी, obj2 में। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि अगर हम सपोज कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है हमारा, ये अगर हम इसको नहीं भी देते हैं, कमेंट बना देते हैं सपोज हम, तो तब भी कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये तब भी कॉपी करेगा ये ऑब्जेक्ट को। फिर नेक्स्ट हमने क्रिएट किया obj3 इक्वल टू obj1, जो राइट साइड ऑब्जेक्ट देंगे उसको लेफ्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट में कॉपी करेगा, और ये किस में कॉपी हो जाएंगी, obj3 में। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम obj1 की वैल्यू को कॉपी करेंगे किसमें, obj3 में। इस तरह से भी हम कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने obj4 क्रिएट किया, और obj4 क्रिएट किया तो जैसे ये क्रिएट होगा, अभी इसके आगे से हमने कॉल नहीं किया है, तो ये क्रिएट करके किसको यहाँ पे कॉल करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। और नेक्स्ट हमने obj4 इक्वल टू obj1, obj4 में भी हमने obj1 को कॉपी कर दिया। तो देखिए, obj2 obj3 एंड obj4 इन तीनों में obj1 को हमने कॉपी किया है। ऐसा भी हम कर सकते थे, जैसे कि obj4 इक्वल टू obj1 दिया हमने, यहाँ पे हम obj2 भी दे सकते थे। हाँ, हम obj2 देंगे तब भी सेम वैल्यू कॉपी करेगा, क्योंकि ये obj2 में भी कौन सी वैल्यू है हमारी, obj1 की। तो जो अगर हम यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ 2 देंगे, तब भी ये किसको कॉपी करेगा, obj2 की वैल्यू को कॉपी करेगा। तो इस तरह से भी हम कॉपी कर सकते हैं।
अब देखिए डिस्प्ले करा देते हैं अब हम इनको। तो देखिए सी आउट एक्स एंड वाई ऑफ OBJ1, ये तो केवल डिस्प्ले कर देगा आपका मैसेज, सेमीकोलन से यहाँ टर्मिनेट कर देगा स्टेटमेंट को, और अगले स्टेटमेंट में कॉल करेगा OBJ1 डॉट डिस्प्ले। इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा और क्या डिस्प्ले कर देगा, OBJ1 की वैल्यू क्या देखिए 2040 डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट एक्स एंड वाई ऑफ OBJ2, ये डिस्प्ले करेगा स्टेटमेंट, और इसके आगे से कॉल कर देगा OBJ2 डॉट डिस्प्ले को, और इसमें भी सेम वैल्यू कॉपी करी है हमने, तो सेम वैल्यू डिस्प्ले कर देगा एक्स एंड वाई की। एंड नेक्स्ट सी आउट करेगा एक्स एंड वाई ऑफ OBJ3 को, स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा, उसके आगे से OBJ3 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा और सेम वैल्यू इसमें भी डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हमने सेम वैल्यू कॉपी की है OBJ3 में भी। देन एक्स एंड वाई ऑफ OBJ4, ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा और उसके आगे से OBJ4 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो सेम OBJ1 की वैल्यू हमने OBJ4 में कॉपी की है, तो सेम आउटपुट इसका भी होगा। तो सब स्टेटमेंट्स का आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे हमारा 2040 2040 2040 2040, क्योंकि हमने कॉपी किए हैं एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे में। और देखिए अलग अलग तरह से हम कॉपी करें, तो एक तरीका आपको ये बताया कि OBJ2 और ब्रैकेट में OBJ1, तो OBJ1 को कॉपी कर रहा है, और एक तरीका आपका है इक्वल साइन लगा करके हम कॉपी करते हैं। इस तरह से भी हम कॉपी कर सकते हैं, इक्वल साइन लगा करके भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। तो चलिए अब हम इनको रन करके देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम कॉपी कंस्ट्रक्टर का सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया है। तो देखिए ये XY ABC नाम की क्लास है, XY डेटा मेंबर्स हैं, एक कंस्ट्रक्टर हमारा डिफ़ॉल्ट है, एक पैरामीटराइज है, और एक में हमने ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास किया है और डिस्प्ले में डिस्प्ले कर दी वैल्यूज़। और देखिए हम मेन के अंदर इनको कैसे क्रिएट करेंगे और कॉपी करेंगे। तो ये देखिए OBJ1 100 200 हमने वैल्यू पास कर दी, और OBJ2 में OBJ1 को कॉपी कर दिया, इसी तरह से OBJ3 में भी OBJ1 को कॉपी कर दिया, फिर OBJ4 में भी हमने OBJ1 को कॉपी कर दिया, एंड देन डिस्प्ले कर देगा, डिस्प्ले OBJ1 के साथ, डिस्प्ले OBJ2 के साथ, डिस्प्ले OBJ3 के साथ, डिस्प्ले OBJ4 के साथ, और सब में वैल्यू क्या देगा 100 200। तो चलिए इसको अब हम रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल F9। तो देखिए OBJ1 के लिए X 100 Y 200, OBJ2 के लिए X 100 Y 200, OBJ3 के लिए X 100 Y 200, OBJ4 के लिए X 100 Y 200। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।